रिजल्ट क्या कुछ आता है वो सबको उस पर नजरें टिकी होंगी। लेकिन इस बीच जो एक नया शिगुफा है बीजेपी की तरफ से, मुदार की तरफ से, वो है कि इंडिया का नाम जो है इंडिया की जगह पे अब भारत ही कहिए। और उसके लिए आगे क्या कुछ होगा, क्या संसद का जो अभी सत्र आ रहा है उसमें इस विधेयक को भी लाया जाएगा कि अब भारत भारत ही कहा जाएगा, इंडिया नहीं कहा जाएगा। अगर ऐसा है तो कहां कहां क्या क्या कुछ चेंज करना होगा। और इस राजनीति में इसको अगर इसके राजनीति के ढंग से देखा जाए, सियासत के ढंग से देखा जाए, तो उसमें बीजेपी को कितना फायदा और बीजेपी को कितना नुकसान होता हुआ दिखाई देता है, इस पर हम चर्चा कर रहे हैं। जरा आना चाहता हूं अमलेंदु उपाध्याय जी आपके पास जल्दी से कि आप इसको कितना फायदे और कितने नुकसान के रूप में देखते हैं। राजीव जी, अब फायदा नुकसान तो मुझे लगता है सोचा होगा इससे क्या फायदा होगा क्या नुकसान नहीं होगा, ये गलत तो लगाया हुआ करते समय, लेकिन वो बहुत घबरा गए हैं एक तरीके से। और जैसा कि कहा गया कि उन्होंने हार मान ली, वो हार ही नहीं मान ली राजीव जी, वो डबल हार मान ली है। यानी इंडिया से इतनी ज्यादा घबराहट है कि हिंदू राष्ट्र बनाते बनाते भारत बनाने लग गए। यानी भागवत जी अभी 5 दिन पहले कह रहे थे कि भारत हिंदू राष्ट्र है, इंडिया हिंदू राष्ट्र है, अब कह रहे हैं कि नहीं इंडिया नहीं बोलना चाहिए, भारत बोलना चाहिए। तो अब पूछा जाए कि भाई आप तो हिंदू राष्ट्र बनाने निकले थे, फिर भारत बनाने क्यों निकल पड़े? इसका मुझे लगता है कि जवाब जो मोदी जी के पास होगा शायद कि वो हिंदू राष्ट्र बनाने को भारत क्यों बना रहे हैं। दूसरी बात राजीव जी, मुझे लगता है कि ये जो है अब हिंदू बहुत खतरे में है मोदी जी के राज में। और वो इसलिए खतरे में है कि अब ये कोई हिंदुओं को एक ही नहीं कर रहे, अब ये सब सनातनी हो गए। अब उदयनिधि को लेकर के कह रहे हैं कि सनातन धर्म खतरे में है। अरे भाई, तो सनातन धर्म खतरे में कि हिंदू धर्म खतरे में है? तो हिंदू धर्म के लेकर इंडिया का विरोध इसलिए कि वो इंडस वैली से इंडिया हुआ, तो इंडस से ही तो वो सिंधु से ही तो हिंदू हुआ। तो अब ये जब सारे बड़े घपले हैं राजीव जी धर्म में, और ये सब जो है सिर्फ शोशेबाजी है। अब मुझे लगता है कि राष्ट्रपति को भी इन्होंने जो इस्तेमाल कर लिया अपनी तुच्छ राजनीति में। राष्ट्रपति को इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए था, मोदी जी को साफ मना कर देना चाहिए था कि भाई आप प्रधानमंत्री हैं, जब अपनी हैसियत में रहिए, राष्ट्रपति को आप जो है डायरेक्ट मत कीजिए इस तरीके की कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लेंगे, प्रेसिडेंट ऑफ भारत लेंगे, क्या लेंगे। राष्ट्रपति की अपनी गरिमा होती है, वो उस गरिमा के अनुसार संविधान के अनुरूप ही काम किया जाएगा, और वो करेंगी राष्ट्रपति। लेकिन मुझे लगता है कि राष्ट्रपति शायद ये मना नहीं कर पाई, मोदी मना नहीं कर पाई होंगी कि हमको जो है वो इंडिया और भारत के लफड़े में नहीं पड़ना है, और डाल दिया मोदी जी ने उनको, डाल दिया। तो पड़ा गया है, देखा जाएगा क्या होगा आगे आने वाले समय में। मुझे लगता है राजीव जी की ये निश्चित तौर पे यह जबरदस्त तरीके से मतलब इंडिया से घबराए हुए लोग हैं, और घबराए हुए नहीं बल्कि ये एंटी इंडिया लोग हैं। जब ये साबित करने पर तुल गए हैं पूरी तरीके से कि इनके सारे क्रियाकलाप जो वो एंटी इंडिया हैं, इंडिया विरोधी हैं। तो अब अभी तक तो ये थे, स्वामी जी ने कहा कि कैसे पाकिस्तान चले जाओ, कहीं इंडिया चले जाओ। तो ये इंडिया चले जाओ कहें या ना कहें, लेकिन ये साबित जरूर कर रहे हैं कि ये इंडिया विरोधी है। तो अब अगर देश के अंदर कोई कानून है और इंडिया विरोधी होने पर कोई सजा, तो लगता है ये उस सजा के हकदार हो सकते हैं। अब पता नहीं कि वो जो बदला रहा है आईपीसी और क्या क्या बदला जा रहा है, वो कुछ बदलते ही नहीं। लेकिन एक बात तय है राजीव जी, उपराष्ट्रपति जो है हमारे जगदीप धनखड़ साहब, उनके 2 बयान है, एक कल का और एक आज का। उससे एक चीज स्पष्ट हो रही है कि वन नेशन वन इलेक्शन पे चर्चा नहीं होगी, और होगी तो सिर्फ वो शिवा छोड़ के छोड़ दिया जाएगा। क्योंकि उन्होंने आज कोटा में कहा हमारे उपराष्ट्रपति जी ने कि भाई एक विचार आया वन नेशन वन इलेक्शन, उस पर चर्चा जो होनी चाहिए। आप उससे सहमत हो या असहमत नहीं हो, यह आपका अधिकार है, लेकिन आपको चर्चा करनी चाहिए। इसका मतलब कि आप चर्चा कीजिए, लेकिन असहमत होना आपका अधिकार है। तो वन नेशन वन इलेक्शन पर अभी कुछ जो है वो नहीं होने जा रहा है। दूसरा, कल उपराष्ट्रपति जयपुर में थे, वहां उन्होंने छात्राओं को संबोधित करते हुए कहा कि एक दिन जरूर आएगा जब संविधान संशोधन के जरिए महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। यानी जो है उपराष्ट्रपति जो है वो संकेत दे रहे हैं कि सत्र में होने क्या जा रहा है। अब यहाँ राष्ट्रपति भी जो है वो ज्ञान देती हैं, और उपराष्ट्रपति भी ज्ञान देते हैं, प्रधानमंत्री भी ज्ञान देते हैं। तो अभी सब ज्ञानी लोग हैं, सब पूरे भारत को ज्ञान बांट रहे हैं। इंडिया को तो खैर ज्ञान क्या बांटेंगे, लेकिन भारत को ज्ञान बांट रहे हैं। तो देखना राजीव जी ये है कि ये इंडिया विरोधी लोग जो है वो कब तक भारत के साथ टिके रहते हैं, और हिंदू राष्ट्र बनाने के लोग जो है वो कब भारत बना पाते हैं। राजीव जी, हिंदू राष्ट्र की बात हो रही है, भारत की बात हो रही है, लेकिन क्या ये आखिर कंफ्यूजन क्यों है? अगर स्वामी जी इंडिया की जगह पे भारत नाम रख लें, ये अलायंस इंडिया नहीं अब हम भारत रखेंगे, तो क्या भारत भी हटाएंगे? चलिए कल को भारत, जो अभी कह रहे थे अरविंद केजरीवाल जी कि कल को हम भारत
भारत रख लें तो भारत भी हो गया।